चलिए नजर डालते हैं टाटा मोटर्स के मार्च 2026 के सेल्स परफॉर्मेंस पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो नंबर सामने आता है वो है ये 28.24% की जबरदस्त ग्रोथ साल दर साल। ये दिखाता है कि कंपनी के लिए ये महीना कितना शानदार रहा। तो इस ग्रोथ का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री 66,000 यूनिट्स के भी पार चली गई, जबकि पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा करीब 51,000 यूनिट्स का था। अब सवाल ये उठता है कि ये जबरदस्त उछाल आ कहां से रहा, और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, एसयूवी पोर्टफोलियो। यही है टाटा की सफलता के पीछे का असली पावर हाउस, असली ग्रोथ इंजन। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए सिर्फ 2 मॉडलों का कितना बड़ा दबदबा है। पंच और नेक्सॉन ये दोनों मिलकर ही कुल बिक्री का लगभग 2/3 हिस्सा बन जाते हैं। मतलब 62% बिक्री सिर्फ इन 2 गाड़ियों से आ रही है। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी और भी साफ कर देता है। पंच की बिक्री लगभग 21,000 यूनिट्स तक पहुंच गई। नेक्सॉन भी बस थोड़ा ही पीछे है। और नई सीरा भी देखिए, आते ही 9,000 से ज्यादा यूनिट्स के साथ एक दमदार एंट्री मारी है उसने। और फिर बात करते हैं हैरियर की। यहाँ तो कमाल ही हो गया। बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 123.40% का अविश्वसनीय उछाल। ये इसे पूरे लाइनअप में सबसे तेजी से बढ़ने वाले मॉडलों में से एक बना देता है। तो बात सीधी सी है, एक दमदार और पॉपुलर एसयूवी लाइनअप ही कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को रफ्तार दे रहा है। ठीक है, तो एसयूवीज की कहानी तो जबरदस्त है। अब जरा हैचबैक सेगमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। यहाँ एक साफ बंटवारा दिखता है। एक तरफ अल्ट्रॉज है जो 41% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ अच्छी पकड़ बना रही है। वहीं दूसरी तरफ टियागो है जो ज्यादा बिकने के बावजूद बिक्री में गिरावट देख रही है। ये टेबल इन आंकड़ों को और साफ कर देती है। साफ दिखता है कि एक ही कैटेगरी में होने के बावजूद इन दोनों मॉडलों का सफर कितना अलग है। तो ये तो थी अच्छी खबरें। अब डैशबोर्ड का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि हर मॉडल इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा नहीं बन पाया। कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। ये नंबर देखिए, -57.68%। ये पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी गिरावट है। कर्व की बिक्री में साल दर साल 57% से भी ज्यादा की कमी आई है। और ये गिरावट का ट्रेंड सबसे ज्यादा सेडान कैटेगरी में दिख रहा है, जो कि साफ तौर पर काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। तो कर्व और टिगोर दोनों की बिक्री में बड़ी गिरावट आई है। और एक दिलचस्प बात सफारी की है। हाँ, साल दर साल तो इसमें थोड़ी ग्रोथ है, लेकिन महीने दर महीने इसकी बिक्री गिरी है। इसीलिए इसे भी हमने गति खोते मॉडल्स की कैटेगरी में रखा है। तो इस पूरे डैशबोर्ड को देखने के बाद आखिर में कहानी क्या निकल कर आती है, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, डेटा ये साफ बताता है कि कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है, उसके पीछे कुछ खास गाड़ियां ही हैं। सफलता का दारोमदार काफी हद तक एक ही तरह की गाड़ियों यानी एसयूवीज पर है, जबकि दूसरे सेगमेंट्स को रफ्तार पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारतीय कार बाजार अब सेडान से आगे निकल रहा है? ये सोचने वाली बात है कि बाजार में अलग-अलग कार सेगमेंट्स का भविष्य क्या होगा।